आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की, जो जल्द ही लोकसभा में पेश होने वाला है, जिसको लेकर काली पट्टी बांधकर मुस्लिमों ने नमाज अदा की है। इस विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तो आइए समझते हैं इस बिल में क्या है खास, क्यों हो रहा है विरोध और वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार अगर वक्फ बिल लेकर आई तो उनकी सरकार गिर जाएगी। भाजपा के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है, अगर बिल लाया गया तो उनकी जमीन हिल जाएगी। पीएम मोदी को 10 सालों के बाद आरएसएस की याद क्यों आई? जब नड्डा ने कहा था बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, 100 साल में कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी आरएसएस का मुखिया क्यों नहीं बना। वहीं अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की सिफारिशों को शामिल किया गया है। जनवरी 2025 में जेपीसी ने एनडीए के 14 संशोधनों को हरी झंडी दी थी। 655 पेज की यह रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में संसद में पेश की गई। अब यह बिल लोकसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा, लेकिन विपक्ष इस बिल पर मोदी सरकार का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। दूसरी ओर सरकार का दावा है यह वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर नए बिल में क्या बदलाव है। पहला बड़ा बदलाव आपको दोस्तों बताते हैं, वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाना। इसका मतलब अब सिर्फ पहले से ही रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां ही मान्य होंगी। अगर कोई संपत्ति विवादित है या सरकार के स्वामित्व में है तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। दूसरी, राज्य वक्फ बोर्डों में अब मुस्लिम ओबीसी समुदाय का एक सदस्य होगा ताकि सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। तीसरा, संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटरकृत किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बढ़े। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह वक्फ संपत्तियां पर कब्जा करने की साजिश है। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जबकि बिल पास करने के लिए 272 वोट चाहिए, यानी सरकार के लिए इसे पास करना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों अब सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। वक्फ का मतलब है कोई शख्स अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम दान कर देता है। भारत में यह मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह या मजार के रूप में है। इसका इतिहास दिल्ली सल्तनत तक जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान मुइजुद्दीन सैमगौर ने मुल्तान में सबसे पहले 2 गांव वक्फ किए थे। आज देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनकी निगरानी के लिए एक केंद्र वक्फ परिषद है। बिहार और उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी समुदाय के अलग अलग बोर्ड हैं। संपत्ति के मामले में सुन्नी समुदाय का दबदबा है। वक्फ का मकसद धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए संपत्ति का इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। 2022 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की रिपोर्ट देश में वक्फ के पास 16,713 चल और 8,72,328 अचल संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, 2,14,707। इसमें सुन्नी समुदाय के पास 1,99,701 और सिया के पास 15,006 हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 80,480, तमिलनाडु में 60,223, कर्नाटक में 58,578 और पंजाब में 58,608 संपत्तियां हैं। जम्मू कश्मीर में 32,506 और असम में सिर्फ 1,616 हैं। दिल्ली में 1,047 संपत्तियां हैं। कई संपत्तियों का कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं है। 1954 के कानून में उपयोग के आधार पर वक्फ माना गया था, लेकिन अब इसे नए नियम में खत्म कर रहे हैं। इस बिल को लेकर आखिर विवाद इतना क्यों हो रहा है? विपक्ष का कहना है कि वक्फ बाय यूजर हटने से मस्जिदें, कब्रिस्तान और दरगाहें खतरे में पड़ेंगी। उनका आरोप है कि सरकार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में लाकर धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। वहीं सरकार का तर्क है कि यह सुधार जरूरी है ताकि संपत्तियों का दुरुपयोग रुके और गरीब मुस्लिमों को फायदा मिले। लोकसभा में चर्चा के दौरान टकराव तय माना जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसे असंवैधानिक बता रही हैं, जबकि एनडीए इसे पारित करने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि यह बिल कब और कैसे पास होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों एक ये भी आती है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वही केंद्र की मोदी सरकार, जिसने अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए थे, लेकिन जिस तरीके से वो आरएसएस के मुख्यालय गए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। अगस्त का महीना काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। इस विधेयक की मंजूरी भी अगस्त में
मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस विधेयक को लागू करने के लिए। वही विपक्ष का कहना, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी यही कहना है कि बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने हैं, इस साल में ही होने हैं। अगर वक्फ बोर्ड का गठन, वक्फ बोर्ड संशोधन होता है तो जो मुस्लिम मतदाता है बिहार में एनडीए सरकार से दूर हो जाएगा। चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत चल रही है दोस्तों, होने वाला क्या है ये तो आगे आने वाले ही समय में तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल देखते रहे 24 घंटा।